कहते हैं कि कुछ रिश्ते मंदिरों में नहीं बनते, कुछ प्रेम शब्दों से नहीं मापे जाते और कुछ आस्थाएं चमत्कार मांगती भी नहीं, वे बस सहने की शक्ति दे देती हैं। यह कहानी किसी राजा की नहीं, किसी महापुरुष की नहीं, बल्कि उस साधारण इंसान की है जिसके पास दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय उस टूटे हुए दिल के जिसमें एक ही नाम धड़कता था, कृष्ण। यह कहानी उस भक्त की है जिसने भगवान से कभी सुख नहीं मांगा, पर जिसने दुख में भी भगवान को नहीं छोड़ा। और यह कहानी उस कृष्ण की है जो सामने कभी नहीं आए पर हर आंसू में मौजूद रहे। गांव के उस छोटे से कच्चे रास्ते पर जहां धूल हर कदम पर उड़ती थी और जीवन हर दिन किसी न किसी अभाव से जूझता था, वहीं रहता था एक साधारण सा व्यक्ति, नाम भी साधारण, रूप भी साधारण, पर भीतर कुछ ऐसा था जो असाधारण था। वह था उसका कृष्ण प्रेम। उसके पास ना तो मंदिर था, ना मूर्ति, ना शंख, ना घंटी, ना चंदन, ना पुष्प। उसके पास केवल एक टूटी सी खाट, मिट्टी की दीवारों वाला घर और हृदय में बसी एक पुकार थी, कृष्ण। वह सुबह उठता तो सूरज से पहले उनका नाम लेता, रात को सोता तो तारों के बीच उसे खोजता, खेत में हल चलाते समय, बैलों को हाँकते समय, पसीना बहाते समय, भूख लगने पर, दुख में, सुख में, हर क्षण उसके भीतर एक ही संवाद चलता रहता था, हे श्याम, तू देख रहा है ना? और कृष्ण देख रहे थे। पर प्रेम की यही परीक्षा होती है कि देखने वाले को दिखाई नहीं देता। वह भक्त निर्धन था, इतना कि कई दिन घर में चूल्हा नहीं जलता, कई रातें बच्चों की भूख से भरी आंखों को देखकर उसकी आत्मा रोती। पत्नी कभी शिकायत नहीं करती, पर उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती। गांव वाले हंसते, कृष्ण कृष्ण करने से पेट नहीं भरता। कोई कहता, अगर तेरा कृष्ण सच्चा होता तो तुझे यूं कष्ट क्यों देता? पर वह मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि प्रेम सौदा नहीं होता। एक बार गांव में अकाल पड़ा, फसल सूख गई, कुएं रीत गए, लोग शहर भागने लगे और उसी समय उसके घर में उसकी माँ बीमार पड़ गई। तेज बुखार, दवाइयों के पैसे नहीं। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। उस रात वह माँ के पास बैठा रहा। माँ कांप रही थी। वह माँ का हाथ पकड़कर बस इतना कहता रहा, माँ डरो मत, कृष्ण हैं। माँ ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा क्या सच में हैं? और उस एक प्रश्न ने उसके भीतर सब कुछ तोड़ दिया। वह बाहर निकला, खुले आकाश के नीचे खड़ा हुआ, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर आवाज में कोई शिकायत नहीं थी। हे कृष्ण, आज अगर तू है तो सामने आ जा, माँ को नहीं मुझे ले ले, पर उसे बचा ले। हवा रुकी सी थी, आकाश मौन था, कोई चमत्कार नहीं हुआ। माँ की सांसें धीमी होती चली गईं और कुछ ही देर में सब शांत हो गया। उस पल गांव ने सोचा, देखो इसका कृष्ण भी काम नहीं आया। पर किसी ने नहीं देखा कि उस भक्त ने माँ की देह को सीने से लगाकर कहा, धन्यवाद श्याम, तूने उसे अपने पास बुला लिया, यहाँ के कष्टों से मुक्त कर दिया। माँ के जाने के बाद वह और टूट गया, पर प्रेम और गहरा हो गया। अब वह हर रात कृष्ण से बातें करता, कभी हंसकर, कभी रोकर, कभी नाराज होकर, कभी चुप रहकर। एक दिन उसने कहा, श्याम, लोग कहते हैं तू सब कुछ देता है, पर मुझे तो तूने बस तड़प दी है। और उसी रात उसे सपना आया, कोई स्वर नहीं, कोई रूप नहीं, बस एक अनुभूति कि कोई उसके आंसू पोंछ रहा है। समय बीतता गया, कष्ट कम नहीं हुए, पर उसका प्रेम बढ़ता गया। एक दिन गांव में एक बड़ा सेठ आया। उसने घोषणा की, जो मेरे लिए 6 महीने काम करेगा उसे मैं इतना दूंगा कि उसका जीवन बदल जाए। सब दौड़ पड़े, वह भी गया। दिन रात मेहनत की, शरीर टूट गया, पर मन में एक आशा थी कि अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। 6 महीने बाद जब हिसाब का दिन आया
तो सेठ ने उसे आधा पैसा दिया और कहा, बाकी भूल जा। उसके भीतर सब कुछ उबल गया, पर उसने झगड़ा नहीं किया, बस चुपचाप घर लौट आया। उस रात वह पहली बार सच में टूटा। उसने कृष्ण से कहा, अगर तू मुझे आज भी चुप रहने को कहेगा तो मैं चुप रहूंगा, पर बता दे, क्या मेरा मौन भी तुझे सुनाई देता है? उसी क्षण बाहर जोर की बारिश शुरू हो गई। छप्पर टपकने लगा। बच्चे डर गए। वह उन्हें सीने से लगाकर बोला, डरो मत, श्याम की छाया है। अगली सुबह गांव में हाहाकार मच गया। सेठ का घर रात में आग में जल गया था। सारा धन राख हो गया था। लोग कहने लगे, यह भगवान का न्याय है। और उस भक्त ने सिर झुका लिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लोग उसे दोष ना दे। कुछ दिन बाद गांव के मंदिर में भंडारा हुआ। पुजारी ने उसे बुलाया, तू रोज मंदिर नहीं आता, पर कृष्ण तुझे बुला रहा है। वह झिझकते हुए गया। मंदिर में भीड़ थी, शोर था, पर जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे लगा सब कुछ शांत हो गया। उसने मूर्ति के सामने खड़े होकर कुछ नहीं मांगा, बस कहा, हे श्याम, तू जैसा रखे मैं वैसा ही रहूं। उसी पल उसके भीतर वर्षों से जमा बोझ जैसे पिघल गया। आंखों से आंसू बहने लगे, पर वे आंसू दुख के नहीं थे। उसी दिन से उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। कोई अचानक अमीर नहीं बना, कोई चमत्कारी वरदान नहीं मिला, पर गांव के लोग उसके पास आने लगे, अपने दुख बताने लगे, और वह बस सुनता, मुस्कुराता और कहता, कृष्ण पर छोड़ दो। लोगों को उसके पास बैठकर शांति मिलने लगी। उसके घर में भले धन ना बढ़ा हो, पर हंसी लौट आई। बच्चों की आंखों में डर कम हो गया। वर्षों बाद जब वह बूढ़ा हुआ, एक शाम वह अकेला खाट पर लेटा था। सांसें भरी थी, बाहर वही धूल भरा रास्ता था, वही आकाश। उसने आंखें बंद की और बहुत धीमे से कहा, श्याम, अब आ जा। और इस बार ना कोई प्रश्न था, ना कोई शिकायत। कहते हैं उस रात गांव के कई लोगों ने देखा कि उसके घर से एक अद्भुत शांति फैल रही थी, जैसे किसी ने दीपक जला दिया हो। और जब सुबह हुई तो वह भक्त नहीं रहा, वह शांत हो चुका था, और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो कोई अपने प्रिय को देखकर देता है। गांव वाले आज भी कहते हैं वह गरीब था, पर खाली नहीं था, क्योंकि जिसके हृदय में कृष्ण उतर आए, उसके जीवन में चाहे कष्ट हो, पर अर्थ की कभी कमी नहीं होती। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।